विंग्स दिखाए गए हैं, खासतौर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वाकई स्पेक्टेकुलर, बहुत ही कमाल का विजुअल्स दिखाए हैं। और कल मैंने जो आपके यहाँ पे देखा, जो कुछ फिल्म्स के ग्लिम्स देखे हैं, कमाल देखे मैंने। तो ये तीनों को एक साथ जोड़कर इतनी बड़ी फिल्म बनाना कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? क्योंकि इतनी बड़ी फिल्में आजकल बनती कम है क्योंकि कोशिश तो बहुत लोग कर रहे हैं। इस फिल्म को आप बड़ा ही बना सकते हैं, मतलब, लेकिन हमने रियलिटी रखते हुए फिल्म को बड़ा बनाया है। एंड वेरी एक्साइटेड कि लोगों तक ये फिल्म पहुंचे। जिस तरीके का रियलिज्म आपको अभी स्क्रीन पे टीज़र में दिखा है, वही आई थिंक फिल्म में देखने को मिलेगा। जैसे आपने भी शुरू में बोला कि बॉर्डर जैसी बॉर्डर 1 थी, आप जी। उसकी फील हमने निकलने नहीं दिया, वो आपको टीज़र से भी दिखाई दे रही होगी। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि इसका गाने कब आएंगे हैं इसका ट्रेलर कब आएगा, मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। एंड वी हैव निधि, एक बार जोरदार ताली चाहिए निधि के लिए। लेगेसी 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 है पहली फिल्म, उसके बाद घर में तो दिन भर यही चर्चाएं होती होंगी बॉर्डर की, है ना? अब 2 आ रही है, तो कैसा, क्या मतलब आपके लिए क्या एक्साइटमेंट है? आपके लिए लगता है कि नहीं ये तो होना ही चाहिए था, या तो थोड़ी लेट हो गया? मेरे लिए आई थिंक इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. It's not only the legacy of Papa, but it's also the legacy of the armed forces and the faith that they put in Dad and in us as a family. तो दो legacy हैं जिसको मैं मतलब उसको balance करने की कोशिश कर रही हूँ, and I hope that I've made Papa proud. I hope I've made the country proud, because I think border is an emotion which is personal to each and every Indian, whether they are in India, they're abroad, anywhere. So we've tried our best. वो है ना, आप तो आप हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, वो तो बाप हैं, लेकिन we've tried our best. And if I have Sunny uncle with me and the same strength, then I don't think that I will be lesser than that one. Bhushan ji has been our rock. This film is impossible without somebody like him, with the passion he has had for this project. This is not my border anymore. ये पापा और मेरी border थी, अब ये भूषण जी की border आई है. क्या बात है। Captain of the ship कितना important होता है, I know first hand, because I'm the daughter of a filmmaker, wife of a filmmaker. So for me, Anurag has been just the best captain of the ship. He has taken on this mantle and he's made it possible. So I hope all of us, Varun, Ahan, it's been a dream team to work with. Diljit, it's just been a dream team. तो अच्छा एक बात बताओ कि जब सीक्वल बनाते हैं तो आपके जहन में कुछ प्रेशर रहता है, या लगता है कि यार ऐसा हो, या तो फैमिली वाले कुछ कहते हैं देखो ऐसा मत कर देना, ऐसा करना, कुछ होता है? नहीं, ऐसा प्रेशर तो नहीं होता है. डैड इज ऑलवेज सेड कि मैंने अपनी चाल चली है, अब तुम चलो, मैं देखता हूँ. ओह, So क्योंकि बाप तो बाप होता हाँ है। जी, वही. तुमको जो करना हो करो, मैं देखूंगा। But responsibility, I think हर बच्चे की होती है. Anybody who is trying to, do the same thing in the same field as the parent, it is a responsibility. क्या बात है, गिव अ हैंड, जोरदार ताली होनी चाहिए निधि के लिए। इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी क्रिएटिव इनपुट्स आए हैं आपकी तरफ से, वो बहुत, हमने कल भूषण जी के साथ बहुत लंबी चर्चा की, और उन्होंने बताया कि आपने कितना सहयोग किया है, कुछ मामलों में बहुत ही कमाल कर दिया आपने। खैर वो धीरे धीरे पब्लिक के बीच में आएगी। सनी भाजी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, कम ऑन गाइस। बॉर्डर 2, इतना वक्फा गुजर गया है, और हमेशा लोग ये वेट कर रहे थे। आई थिंक आपको भी 50-500 बार तो पूछ चुके होंगे, सर कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है। तो ये जनरेशन अब नेक्स्ट आ गई है, जेनजीज आ गए हैं, तो देशभक्ति के मायने आपके हिसाब से पर्सनली आपको क्या लगता है? देखिए, देश हमारी माँ है, और आज का यूथ भी इसे अपनी माँ समझता है, और वो इसकी रक्षा करेगा जिस तरह से उनके फादर्स ने, ग्रेट ग्रैंड फादर्स ने किया है। आई थिंक आज का भी बच्चा वही करेगा। उसको हम लोग जैन जी कहते हैं, कुछ भी नाम दे दें, लेकिन है तो बच्चा ही। ये बात तो सही है, क्योंकि जज्बा तो हमेशा वही रहेगा, देशभक्ति वही रहेगा, और देश देश है, और ये हमारा घर है। इसके लिए हम जब भी कुछ ऐसी चीज़ होगी तो खून खौल उठता है, और फिर हम देखते नहीं कौन आजू बाजू है, सीधा आगे जाते हैं। सनी भाजी, आपने ड्रेस बढ़िया पहन रखी है फौजियों की, तो जब आप शूट कर रहे होंगे तो फील करते होंगे उस चीज़ को, क्या कैसा लगता था आपको? क्या मीन से, मतलब ये फौज की ड्रेस अपने आप में बहुत यूनिक होती है। जैसे आप यूनिफॉर्म डाल लेते हो तो आपके अंदर एक करंट सा चला जाता है, और आपको लगता है कि अब मैं भी एक सोल्जर हूँ। खैर, हम लोग सोल्जर की तरह हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते, लेकिन अंदर हमारे जज्बात वही होते हैं, और उसी में मज़ा आता है, उसी से हमें मौका मिलता है एक सोल्जर की कैरेक्टर को निभाने का, बिकॉज यूनिफॉर्म पूरा ही
99% वही हमें वो पूरी ताकत दे देती है, बाकी हमें थोड़ा सा बीच में डालना होता है। क्या बात, ये बात तो खैर मैं भी मानता हूँ। मैं भी एनसीसी में रहा हूँ, 3 साल जूनियर डिवीजन में था, फिर सीनियर डिवीजन में था। और एनसीसी वाले कहाँ हैं? सब वो खड़े हुए हैं वहाँ पे। हाँ, तो मुझे अच्छे से याद है जब यूनिफॉर्म पहनते तो एकदम एनर्जी आ जाती थी, एकदम टोन होता था इंसान, और बहुत एनर्जी बहुत मिलती है जब इंसान यूनिफॉर्म पहनता है। वरुण इस समय हमारे साथ में, कम ऑन गाइस, जोरदार ताली होनी चाहिए। वरुण आज बिल्कुल कमाल के ड्रेस में नजर आ रहे हैं आप, होशियार सिंह। तो यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो अभी सनी भाजी बात कर रहे थे, जो मैं बात कर रहा था, क्या इम्पैक्ट आता है? क्योंकि आपने फौजी का कैरेक्टर नहीं किया लगभग, तो क्या बोलना चाहेंगे इसमें? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सालों बाद मैं नर्वस हुआ हूँ, इमोशनल हुआ हूँ। एक अभिनेता जो होता है वो अपने सारे उम्मीद लगा देता है पिक्चर के साथ कि यार ये पिक्चर मैंने की है, ये मेरे काम को लोग सराहे, ये पसंद करे। बट मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैं सनी देओल के साथ काम कर रहा हूँ। सो जेन्युइनली थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने हम सबको ये मौका दिया आपके साथ काम करने के लिए। मेरी जब शूटिंग हो रही थी, मेरी शूटिंग पहले शुरू हुई थी, एंड सनी सर के पार्ट के पहले वो 4 दिन पहले आए थे। तो मैं भी वंडर कर रहा था, अनुराग भी वंडर कर रहे थे कि क्यों आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। एंड फर्स्ट टाइम इन माई करियर आई सॉ एन एक्टर एंड सच अ बिग मेगा सुपर डुपर स्टार। वो आते थे, कुर्सी लगा के बैठते थे और शूटिंग देखते थे आराम से, और कुछ कहते नहीं थे, और बस मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया। और फिर भी जब मैंने सनी सर के साथ पहला सीन किया जहाँ वो चिल्लाते होशियार, पहली बार जब उन्होंने मेरे कैरेक्टर का नाम लिया, मैं थोड़ा सा घबर गया। मैंने उनको नहीं बताया, मैं साइड पे चले जाके मैंने अनुराग को बोला, ऐसे ये तो बिल्कुल सनी देओल की तरह कर रहे। एंड ही सेड कि भाई ये सनी देओल है ना, तो वैसे ही करेंगे। आई सेड बट मतलब आई हैड टू पिंच माई सेल्फ, क्योंकि बचपन में ही इज बीन माई हीरो। आई हैव सीन, मैंने बॉर्डर चंदन में देखा था, कितनी बार देखा था वो फिल्म, और टीवी पे देखा था, हम सब ने देखा है। एंड टू जस्ट सी हिम इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन नॉट टेल यू मेरे लिए वो कितनी बड़ी बात थी। एक वो जो बच्चा था मेरे में, उस दिन इतना खुश हुआ। एंड सो आई कैन जस्ट से दैट। एंड प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर, प्लेइंग मेजर होशियार सिंह दहिया, ही इज अ परमवीर चक्र विनर, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। तो आई होप कि ऑडियंस को वो पसंद आए, आई होप उनके फैमिली को पसंद आए, बट मोर देन एनीथिंग आई होप कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है, और वो जब ये फिल्म देखते हैं, आई होप कि बच्चे जब ये फिल्म देखते हैं, उनका भी मन करे, उनका भी दिल करे कि दे join the armed forces of this country. And that's why I think we made this film. That's why Bhushan ji, Nidhi, Anurag, हम सब ने ये फिल्म बनाया। वरुण, अधिकतर ऐसा